इमेजिन करो एक ऐसा जजीरा जहां हवाई जहाज देखते ही तीर बरसने लगते हैं, जहां 2018 में एक इंसान गया और उसकी लाश तक वापस नहीं आई। लेकिन रुको, ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है। सोचो उस जजीरे के जानवरों का क्या हाल होगा, उन परिंदों का जो 60,000 साल से किसी बाहर के इंसान को नहीं मिले, उन मछलियों का जिनका शिकार करने का तरीका दुनिया से मुख्तलिफ है, उन कुत्तों का जिन्हें शायद कभी पता ही नहीं कि दुनिया में पालतू नाम का लफ्ज़ भी होता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस आइलैंड का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, इतना अलग कि अगर यहाँ का एक परिंदा बाहर निकल आए तो शायद हमारे वायरस से 24 घंटे में मर जाए, और अगर हमारा एक कबूतर वहाँ चला जाए तो पूरा जजीरा खत्म हो सकता है। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, बे ऑफ बंगाल के बीच में छुपा हुआ एक वक्त का कैद खाना। बट हियर्स द स्ट्रेंज पार्ट, इस जजीरे को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने गोलियां चलाने की इजाज़त दे रखी है। किस चीज़ से बचाने के लिए और किस से? और सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है कि हम आज तक नहीं जानते वहाँ का सबसे खतरनाक जानवर कौन है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गुमनाम राज अभी बाकी हैं। वीडियो को आखिर तक देखना और गुमनाम राज को सब्सक्राइब करना न भूलना। दुनिया भर में 2 लाख से ज़्यादा जजीरे हैं, अक्सर खूबसूरत, अक्सर बेआब। लेकिन कुछ जजीरे ऐसे हैं जो मैप पे तो हैं पर हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं, क्योंकि वहां जाना मना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उनमें सबसे ऊपर है। ये अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है, इंडिया की टेरिटरी। साइज सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आपका शहर उसका एक छोटा सा सेक्टर। लेकिन 1956 से इंडियन गवर्नमेंट का कानून है, इस आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल के अंदर कोई नहीं जा सकता, न नेवी, न कोस्ट गार्ड, न साइंटिस्ट, न तुम, न मैं। अगर गए तो जेल, और अगर बच गए तो खुशकिस्मत, क्योंकि यहां रहता है दुनिया का सबसे अलग थलग कबीला, सेंटिनलीज। दैट्स नॉट इवन द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग। अनबिलीवेबल ये है कि इनके साथ इस आइलैंड का पूरा इकोसिस्टम भी 60,000 साल से अलग थलग है। यहाँ के जानवर, यहाँ के कीड़े मकोड़े, यहाँ की मिट्टी, सब। और आज हम इस इकोसिस्टम का गुमनाम राज खोलने आए हैं। तो सबसे पहला सवाल, वहां रहता कौन है? जवाब, सेंटिनलीज कबीला। अंदाजा है 50 से 200 लोग। ना कोई सेल्फी, ना कोई सेंसस। ये लोग दुनिया के अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में आते हैं, मतलब इन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब सवाल यह है कि ये 60,000 साल से खा क्या रहे हैं, क्योंकि इतने साल तक जिंदा रहने के लिए सिर्फ नारियल काफी नहीं। बट हियर्स द स्ट्रेंज पार्ट, 1991 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित की टीम नारियल लेकर गई। दूर से पानी में फेंके, कबीले के लोग आए, नारियल उठाए और चले गए, कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन उनके हाथ में तीर थे, तीर जो लकड़ी और लोहे से बने थे। लोहा? एक ऐसे जजीरे पे जहां कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, लोहा कहां से आया? साइंटिस्ट्स वर स्टन्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड दिस। जवाब मिला 1981 में। एक मालबरदार जहाज MV प्रिमरोज तूफान में फंसकर आइलैंड के किनारे पे अटक गया। जहाज का अमल बच गया, लेकिन जहाज वही रह गया। सेंटिनलीज ने धीरे धीरे पूरा जहाज खोल लिया, लोहा निकाला, तीर बनाए, औजार बनाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस आइलैंड का इकोसिस्टम सिर्फ नेचुरल नहीं रहा, उसमें बाहर की दुनिया का लोहा शामिल हो गया। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स डिस्टर्बिंग। अगर लोहा जा सकता है तो वायरस क्यों नहीं? चलो अब इस आइलैंड की वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि असली राज यही है। देखो, जब कोई जजीरा 60,000 साल तक अलग रहता है तो वहां एवोल्यूशन बिल्कुल अलग रास्ता ले लेता है। इसे कहते हैं इंसुलर एवोल्यूशन। आसान लफ्जों में, तुम एक कमरे में 10 कबूतर बंद कर दो, 1000 साल बाद उनकी नस्ल के कबूतर बाहर के कबूतरों से मुख्तलिफ होंगे, शायद उड़ भी ना सकें क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। सेंटिनल आइलैंड के साथ यही हुआ है। परिंदे, 2004 की सुनामी के बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर सर्वे के लिए गया। ऊपर से फोटोज ली गईं।
उन फोटोज में बीच पे एक आदमी तीर चला रहा था, लेकिन उसके पीछे जंगल में परिंदों के झुंड थे। साइंटिस्ट्स ने उनकी शेप देखी। कहते हैं कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो अंडमान के बाकी जजायरों पे नहीं मिलती। मतलब यहाँ के परिंदे यूनिक हो सकते हैं, पर हम पक्के नहीं कह सकते क्योंकि कोई सैंपल नहीं। समुद्री जिंदगी। आइलैंड के इर्द गिर्द कोरल रीफ है, बिल्कुल अनछुई, क्योंकि फिशिंग बैंड है। सोचो जरा, दुनिया में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ 60,000 साल से मछलियों का शिकार उसी पुराने तरीके से हो रहा हो। न जाल, न मोटर बोट, सिर्फ तीर और हाथ। इस वजह से वहाँ की फिश पॉपुलेशन शायद दुनिया की सबसे प्योर है। न पोल्यूशन, न ओवरफिशिंग। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो अच्छी बात है। हाँ है, लेकिन इसी में सबसे बड़ा खतरा भी है। 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन कुछ सेंटिनलीज को जबरदस्ती उठाकर पोर्ट ब्लेयर ले गया। 6 लोग, 2 बीमार होकर 1 हफ्ते में मर गए। बाकी 4 को वापस छोड़ा गया। डॉक्टर का ख्याल था कि उनको कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ था, वो बीमारी जो हमारे बच्चे 2 दिन में ठीक कर लेते हैं। बट हियर्स द स्ट्रेंज पार्ट, उनका इम्यून सिस्टम हमारी दुनिया की बीमारियों को पहचानता ही नहीं था। 60,000 साल से इनके जिस्म ने हमारे वायरस देखे ही नहीं, तो इनके जिस्म के पास डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारा फोन नया हो और उसमें एंटीवायरस ना हो, पहला वायरस आते ही पूरा सिस्टम क्रैश। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का कानून बना, इस कबीले को हमसे नहीं, हमें इनसे बचाना है, क्योंकि अगर हम वहां गए और हमारी छींक से भी इनको वायरस लगा तो 200 लोग 1 महीने में खत्म, और उनके साथ वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे जो सिर्फ उसी आइलैंड पे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी दुनिया, सिर्फ हमारी एक गलती से। चलो अब उस रात की बात करते हैं जिसने दुनिया को हिला दिया। 17 नवंबर 2018। जॉन एलन चाओ, 26 साल का अमेरिकन, उसका ख्वाब था कि वो सेंटिनलीज को क्रिश्चियन बनाए। उसने मछुआरों को पैसे दिए, रात के अंधेरे में आइलैंड के पास गए। चाओ ने कयाक निकाली, बाइबल और गिफ्ट लेकर किनारे की तरफ गया। पहली दफा कबीले वालों ने उसे तीर मारकर डराया, वो वापस आ गया। दूसरी दफा गया, इस दफा एक लड़का ने तीर से उसकी बाइबल में सुराख कर दिया, वो फिर वापस। तीसरी दफा वो गया और वापस नहीं आया। मछुआरों ने दूर से देखा, कबीले वालों ने उसकी लाश को रेत में घसीटा, फिर दफना दिया। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स डिस्टर्बिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम लाश लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर गए तो क्लैश होगा और वायरस का खतरा होगा। तो आज तक जॉन एलन चाओ की लाश उसी आइलैंड पे है। दैट्स नॉट इवन द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग। अनबिलीवेबल ये है कि 2006 में 2 मछुएरे, सुंदर राज और पंडित तिवारी, गलती से आइलैंड के पास सो गए। उनकी कश्ती किनारे लग गई। सुबह उनकी लाशें किनारे पे पड़ी थीं। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर लाशें उठाने गया तो कबीले वालों ने हेलीकॉप्टर पे तीर चलाए। हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा। सोचो, ये लोग हवाई जहाज क्या होता है नहीं जानते, पर उसे दुश्मन समझकर तीर चलाते हैं। अब एक और चीज सुनो, साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि इस आइलैंड पे शायद कोई ड्वार्फ यानी छोटे कद की जानवर स्पीशीज हो। क्योंकि आइलैंड छोटा है, खाना कम है, तो एवोल्यूशन कद छोटा कर देती है। इसे इंसुलर ड्वार्फिज्म कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया में हॉबिट इंसान की बकियात मिली थी, तो मुमकिन है कि सेंटिनल आइलैंड के हिरन या सुअर या कोई और जानवर दुनिया के जानवरों से छोटे हों, पर हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि देखने कोई नहीं जा सकता। एक और थ्योरी है कि सुनामी के बाद आइलैंड का कुछ हिस्सा डूब गया, कुछ नया बन गया। इससे वहाँ के मीठे पानी के तालाब नमकीन हो गए, तो वहाँ के मीठे पानी के जानवर, मछलियाँ, कीड़े सब मर गए और उनकी जगह नई स्पीशीज ने ले ली, सिर्फ 20 साल में। मतलब ये आइलैंड एक लाइव लेबोरेटरी है जहाँ एवोल्यूशन को हम रियल टाइम में देख सकते हैं, पर दरवाजा बंद है। तो राज क्या है सेंटिनल आइलैंड का? राज ये है कि ये जजीरा हमारे लिए नहीं है, ये हमारी मॉडर्न दुनिया से पहले का है और शायद हमारे बाद का भी होगा। यहाँ का हर जानवर, हर परिंदा, हर इंसान एक टाइम कैप्सूल है, 60,000 साल पुराना। हमारे जाने से 2 चीजें होंगी, या तो हम उनको मार देंगे बीमारी से, या वो हमें मार देंगे तीर से।
इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए फैसला किया है कि अब इस आइलैंड की तरफ कोई नहीं देखेगा, ना रिसर्च, ना फोटो, ना वीडियो। 2018 के बाद तमाम परमिशंस कैंसिल। सैटेलाइट से भी हाई रेस फोटो लेना इलीगल है, क्योंकि कुछ राज राज ही रहने चाहिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। सेंटिनलीज हमें दुश्मन नहीं समझते, वो सिर्फ अपना घर बचा रहे हैं। उसी तरह जैसे तुम्हारे घर में कोई अजनबी घुसे तो तुम दरवाजा बंद करोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका दरवाजा तीर है। तो दोस्तों, ये था सेंटिनल आइलैंड, एक गुमनाम राज जो आज भी दुनिया से छुपा हुआ है, जहां वक्त 60,000 साल से रुका हुआ है। और शायद कुछ राज खुलने के लिए नहीं बने, कुछ दरवाजे खोलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हें भी लगता है कि कुछ गुमनाम राज राज ही रहने चाहिए, कमेंट में सील्ड लिखो। और अगर तुम कहते हो कि हर राज खुलना चाहिए, तो अनसील्ड लिखो। गुमनाम राज चैनल सिर्फ उन कहानियों के लिए है जो किताबों से मिटा दी गई, जो सरकारें छुपाती हैं, जो साइंस समझा नहीं सकती। अगर तुम भी अंधेरों में छुपी हुई सच्चाई ढूंढना चाहते हो, तो इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो कहता है मुझे सब पता है। और गुमनाम राज फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले राज में।